हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं कुकी के इस तरीके से खेलने की वजह से, उन्हें इग्नोर करने की वजह से। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी पे तो गुस्सा नहीं कर सकते, वो कुकी के हैंड को पकड़ कर बेड पे बिठा देते हैं और बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में नर्स को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि कुकी के मेडिसिन का टाइम है, तुम कहाँ थी। ये सुनते ही नर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने हेड को नीचे करके खड़ी होती है और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, सॉरी मिस्टर किम। तभी कुकी बस ते की तरफ देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो जैसे ही बोलने के लिए कुकी अपने माउथ को ओपन करते हैं, ते उनकी तरफ टर्न होते हैं और अपनी रेड आइज से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो बस अपने हेड को नीचे करके बेड पे बैठे रहते हैं। तभी ते नर्स से कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कुकी के लिए कोई भी लापरवाही करे, तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो। वो नर्स फिर से कहने लगते हैं कि सॉरी मिस्टर किम, मैं बस अभी यहीं पे ही थी, मैं अभी अभी गई हूँ। पर ते उनकी तरफ देखते, जिससे वो नर्स भी एकदम चुप हो जाती है। ते चिल्लाते हैं और गार्ड्स को बुला लेते हैं। तभी वो नर्स उनसे कहते हैं कि ठीक है मिस्टर किम, मैं जा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर गई होती हैं। नर्स तुरंत ही वहाँ से गार्ड के साथ चल जाते हैं। ते बस कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस अपने हेड को नीचे करे होते हैं। तभी ते दोबारा अपने गार्ड्स को आवाज़ देते हैं। गार्ड्स आके उनके सामने अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और कहते कुछ नहीं कहते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं कि तुम अभी के अभी जिमिन और युनजुन को सेफली उनके घर ड्रॉप करो। ये सुनते ही युनजुन और जिमिन उनसे कहते हैं मिस्टर कि हम चले जाएंगे, पर ते की बात कंप्लीट हो गई होती है। वो बस गार्ड्स की तरफ देखते हैं। गार्ड्स तुरंत ही जिमिन और युनजुन से कहते हैं, प्लीज़ लिटिल मास्टर, आप लोग को मेरे साथ चलना होगा। ये सुन के जिमिन और युनजुन दोनों ही कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस बेड पे साइलेंटली बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बस अपने फ्रेंड्स की तरफ देख रहे होते हैं और वो ते के गुस्से से अच्छे से वाकिफ़ होते हैं कि ते को जब गुस्सा आता है तो किसी की भी नहीं सुनते हैं। मिस्टर किम को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर जिमिन और युनजुन भी कुछ नहीं कहते, वो जल्दी से गार्ड के साथ वहाँ से चल जाते हैं। फिर जाने के बाद ते डोर के करीब आते हैं, डोर को लॉक करते हैं और वो फिर स्लोली बेड के करीब बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से बेड से खड़े हो जाते हैं और वो स्लोली अपने एक एक स्टेप को पीछे लेने लगते हैं, जिसे देखकर ते बस स्मक करते हैं और उनके फेस पे एक डेंजरस एंड डेविल मिस्टीरियस स्माइल होती है। कुकी अपने करीब ते को ऐसे आते हुए देखकर, स्लोली वॉक करते हुए आते हुए देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं और वो अपने सलाइवा को निगल लेते हैं। ते स्लोली उनके बेहद करीब आ जाते हैं और वो कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करके अपने पास खींच लेते हैं। खींचने की वजह से कुकी का बैलेंस नहीं रहता है और वो सीधा ते के चेस्ट पे जाके हिट होता है उनका फेस। ते बस स्माइल करते हैं और वो स्लोली अपने दोनों हैंड को कुकी के वेस्ट पे ग्रैब कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। कुकी बहुत ही ज़ोर से मौन करते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने बदन के साथ कुकी के शरीर को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके उन्हें अपने ऊपर प्रेस कर रहे थे, अपने बदन से दबा रहे थे उनकी बॉडी को, जिसकी वजह से कुकी बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं और वो अपनी टूटी हुई वॉइस में कहते हैं, डैडी। तभी ते उनके माउथ से डैडी सुनकर तुरंत ही अपनी फिंगर से कुकी के लिप्स पे प्रेस करते हैं और उन्हें कुछ भी कहने नहीं देते हैं। कुकी बस ते की आंखों में देख रहे थे। ते उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और अपने एक हैंड से कुकी के आंसू को वाइप करते हैं अपने थंब से और उन अपने फिंगर से उनके लिप्स को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। वो ते के हैंड को हटाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने उनकी कमर पे अभी भी ग्रिप बना रखी थी, जिससे कुकी को अपने
वेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर ते ने 1 इंच भी लूज़ नहीं करा था। कुकी बस ते की तरफ देख रहे थे। स्लोली ते कुकी को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उन्हें बेड के करीब लाकर बहुत ही प्यार से बेड पे बैठा देते हैं। कुकी बस ते की तरफ देख रहे होते हैं और वो उनसे कहने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ डैडी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, आप मेरी बात सुने। पर ते के इतने ज़्यादा करीब होने की वजह से ठीक से कुकी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। ते उनके बेहद करीब थे। ते की गर्म सांसें कुकी अपने फेस पे महसूस कर रहे थे, हॉट ब्रीथ, और वो बहुत मुश्किल से ठीक से ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहे थे। ते स्लोली कुकी के फेस पे किस करते हुए उनके नेक पे आते हैं और अपनी टंग से लिक करते हुए वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली बाइट करने लगते हैं। और बाइट के दौरान ही उनसे कहते हैं कि बेब बॉय, तुमने आज मुझे इग्नोर किया, तुम अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे कैसे भूल सकते हो, तुम कैसे किसी और के इतने करीब जा सकते हो, तुम उन दोनों के बीच में जाके कैसे बैठ सकते हो। और ये कहते हुए धीरे धीरे कुकी के ऊपर हावी हो रहे थे। कुकी के लिए अब ठीक से सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। वो अपने दोनों हैंड को ते की चेस्ट पे रख लेते हैं और उन्हें धीरे से पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रहे थे। वो स्लोली कुकी को बेड पे लिटा देते हैं और उनके ऊपर आने लगते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा टीज कर रहे थे, उनके नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट कर रहे थे, अपनी टंग से उनके नेक को सहला रहे थे। और वो धीरे धीरे करके अपने हैंड को कुकी के कपड़ों के अंदर लेके जाने लगते हैं, जिससे कुकी अब बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। ते स्लोली अपने फिंगर के बीच में कुकी की चेरिस को प्रेस करने लगते हैं। वो उन्हें बहुत ही टाइटली दबा रहे थे, जिससे कुकी बस पेनफुल आवाज़ निकाल रहे थे अपने माउथ से, जिसकी वजह से ते स्माइल कर रहे थे और कह रहे थे बेबी बॉय, तुम्हें पेन हो रहा है क्या। कुकी उनकी तरफ बहुत ही उम्मीद से देख रहे थे। वो बहुत ही स्लोली अपने हेड को शेक करते हैं यस में, पर ते स्मक करते और कहते हैं कि अभी कुछ सेकंड पहले मुझे भी इससे ज़्यादा पेन हो रहा था जब तुम अपने फ्रेंड्स के इतने करीब थे। और वो ये कहते हुए जल्दी से उनकी शर्ट को उनकी बॉडी पे से अलग कर देते, अपर बॉडी को वो उनकी नेकेड कर देते हैं और शर्ट को फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कुकी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ते ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं करा है। वो बस शॉकिंगली ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी अपर बॉडी पे अपने पूरे जुबान को फहराने लगते हैं और उनके निपल को अपने माउथ में ले लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हंग्रीली उसे सक करने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह उसे सक कर रहे थे और अपने एक हैंड से वो कंटिन्यूसली दूसरी निपल को, दूसरी चेरी को पिंच कर रहे थे, उसे मसाज कर रहे थे। कुकी के साथ ये सब ते फर्स्ट टाइम कर रहे थे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर ते बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। कुकी बार बार बस मौन कर रहे थे और उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कह रहे थे प्लीज़ डैडी छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये सुनकर ते स्मक करते हैं और भी ज़्यादा वो उनके निपल को सक करना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ पे सॉफ्टली बाइट कर रहे थे। वो निपल पे अपने टीथ के मार्क दे रहे थे। वो उनकी पूरी अपर बॉडी पे अपने टीथ का यूज़ करते हुए पूरी बॉडी को अपने लब बाइट से भर देते हैं। कुकी के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ते को ऐसे सहन करना। वो स्लोली अब वो भी ते के बॉडी पे अपने हैंड को मूव करने लगते हैं। ते ये देखकर स्मक करते हैं और वो बहुत ही प्यार से कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ते के नीचे थे। वो भी अब ते को किस करना चाहते थे। स्लोली कुकी भी अब अपने लिप्स को ते के नेक के करीब लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो भी ते को अब अपने करीब पाना चाहते थे और वो बहुत ही प्यार से ते की शर्ट को उनकी बॉडी से
अलग कर देते हैं। वो दोनों, उनकी अपर बॉडी नेकेड थी और कुकी भी सेम ही ते के साथ कर रहे थे। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से टच कर रहे थे और वो सॉफ्टली ते की चेस्ट पे किस कर रहे थे, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा प्लेजर में थे। वो इस तरीके से फील कर रहे थे जैसे वो हेवन में हो, और कुकी कंटिन्यूसली उनके चेस्ट पे किस कर रहे थे और बाइट कर रहे थे। वो नेल से उनकी बैक पे कर्व्स कर रहे थे, स्क्रैचेस कर रहे थे, और वो बस बार बार और भी ज़्यादा ते को अपने करीब चाहते थे। वो ते को इतना ज़्यादा टाइटली हक कर रहे थे कि जैसे कुकी अभी के अभी ते के अंदर समा जाएंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा उनसे किस कर रहे थे। अब ते के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था, उनका बेबी बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। फिर ते को सडनली याद आता है कि कुकी अभी बीमार है, और वो तो बस कुकी को टीज कर रहे थे, वो कुकी को पनिश कर रहे थे, पर कुकी अब किसी भी कंट्रोल में नहीं है। वो बस ते को अपने बेहद करीब चाहते हैं। ते तुरंत ही कुकी से कहते हैं, बेबी प्लीज़ अपने सेंस में आओ, मैं बस तुम्हें पनिश कर रहा था। पर कुकी उनसे कहते हैं, डैडी मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहते हुए हार्शली ते के लिप्स पे किस करना शुरू कर देते। वो ते को कुछ भी नहीं बोलने देते, और वो स्लोली अपने हैंड को ते के नीचे के पार्ट पर लेके जाते हैं, नीचे के हिस्से पर, और वो उनके लिटिल टाइगर को बहुत ज़्यादा अपने हैंड से रब कर रहे होते। वो उन्हें महसूस कर रहे होते हैं। वो समझ चुके होते हैं कि ते का लिटिल टाइगर अब पूरी तरह से एक्टिव है। वो जल्दी से ते के बेल्ट को अनबकल करते हैं और उनके ट्राउज़र को थोड़ा सा नीचे करते हुए, जैसे ही वो नीचे करते हैं, लिटिल टाइगर उछल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। क्योंकि अपने हैंड को रफली उस पर मूव कर रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।